तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 4 वीडियो लाए थे, जिसमें प्रत्येक वीडियो में मैंने 10-10 क्वेश्चन बताए थे। और ये सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने रिपीट किया, वरना बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। और मुझे लगता है कि वर्क एंड टाइम पे आने वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर एक दो क्वेश्चन अगर बच गए हैं तो उससे मैं आपको आज वर्क एंड टाइम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो आज का मेरा क्लास पूरी तरह से केवल कॉन्सेप्ट बताने पर है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से सुनेंगे और मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट क्लास। और हम लोगों को पढ़ना है वर्क एंड टाइम, समय और कार्य। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये वर्क एंड टाइम चैप्टर जो है, इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं, और वही क्वेश्चन हमें काफ़ी परेशान भी करते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ जाएं कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकियों का काम होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ और आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो हुआ यूँ कि एक लड़का था जिसका नाम था एक्स, और एक दूसरा लड़का था जिसका नाम था वाई। या एक लड़का था जिसका नाम था राम, और दूसरा लड़का जिसका नाम था मोहन। अब राम जो है वो मोहन से उम्र में 10 साल बड़ा था। वो उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, जबकि मोहन राम से 10 साल छोटा था और उससे कम मेहनत करता था। तो हुआ यूँ कि राम रोज़ाना एक टाइम में इस तरह की 4 रोटियां खाता था, और श्याम इस तरह की, उसी आकार की, जिस आकार की राम रोटी खा रहा है उसी आकार की 3 रोटियां खाता था एक टाइम में। तो इन लोगों को राम 4 रोटी खा पा रहा है एक टाइम में, और मोहन 3 रोटी खा पा रहा है। अब क्वेश्चन बनाने वाले ने सोचा कि अगर ये पूछा जाए कि राम अगर 4 रोटी खा रहा है और मोहन 3 रोटी खा रहा है रोज़ाना का, तो अगर इन्हें 12 रोटी खाने को कहा जाए तो कितना समय लगेगा। तो वो बताना काफ़ी ईजी हो जाएगा। राम को 3 दिन का समय लगेगा, मोहन को 4 दिन का समय लगेगा। राम को कितने दिन का समय लगेगा, क्योंकि वो रोज़ाना 4 रोटी खा रहा है, 12 रोटी खाना था तो उसे 3 दिन का समय लगेगा। और मोहन के विषय में अगर पूछा जाए, 12 रोटी 3 रोटी वो रोज़ाना खाता है तो 4 दिन का समय लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में दिए जाते तो लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता। तो समय और कार्य चैप्टर बनाने वाले व्यक्ति ने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया। वो हम लोगों से पूछना शुरू करता है, राम किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, मोहन किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिल करके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास पहला काम क्या होता है, उनकी कार्य क्षमता निकालनी। आखिर वो काम कितना कर सकते हैं अलग अलग। राम कितना काम कर सकता है, मोहन कितना काम कर सकता है,
ये निकालना होता है और उसके बाद हम लोग ये पता कर पाते हैं कि दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बार मैंने जो भी अभी चीज़ें बताई उसको फिर से रिपीट करूँगा, आप थोड़ा ध्यान से समझें। समय और कार्य के जो क्वेश्चन है वो बनते कैसे हैं। राम रोजाना 4 रोटी खा रहा था और मोहन रोजाना 3 रोटी खा रहा था। और ऐसा पूछा गया कि अगर 12 रोटी दे दिया जाए दोनों को तो राम अकेला कितने दिन में खाएगा। राम अकेला कितने दिन में खाएगा, 3 दिन में, और मोहन 4 दिन में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर के कितने दिन में खाएंगे, तो क्योंकि ये 4 दिन में 4 रोटी खा रहा था रोज़ाना और ये 3 रोटी खा रहा था, तो दोनों मिलकर के 7 रोटी खाते हैं, तो 12/7 दिन का समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है यहाँ से, राम किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। राम 12 रोटी 3 दिन में खा सकता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ये पता करना होगा कि आखिर राम रोज़ाना कितना रोटी खाता है। ये जहाँ से ये चैप्टर शुरू हुआ और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इसी तरह से मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ। अभी एक इस तरह का मैं क्वेश्चन लूँगा और उसे और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये जो दोस्तों ये क्लास है वो बिल्कुल शुरुआत से, इससे पहले जो मैंने 4 क्लास लिए जिसमें करीब 40 के आसपास क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, उसमें मैंने केवल सॉल्यूशन बताया। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अंत तक देखेंगे और समझेंगे। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। देखिए, समय दिया गया, लेकिन कितनी रोटी खाता है ये तो नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर रोटी ये कितनी खा रहे हैं, है ना। रोटी कितनी खाएंगे ये पता करना होगा। तो ए काम को कर रहा है 6 दिनों में और बी काम को कर रहा है 9 दिनों में, तो हम लोग ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 6 और 9, 2 तिया 6 9, 2 तिया 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, मतलब 18। इससे ये पता चला कि ए जो है वो 18 रोटी 6 दिन में खा रहा है, मतलब रोजाना कितनी रोटी खा रहा है, 3। और बी 18 रोटी 9 दिन में खा रहा है, तो ये रोजाना 2 रोटी खा रहा है। अब दोनों मिल करके अगर ये काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा, तो 3 और 2 5 दिनों में। नहीं, 3 और 2 5 रोटी ये रोज खा रहे हैं, तो 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3/3/5। आप लोगों को समझ में आया। रोटी कितनी खा रहा है ये हम लोगों को पता करना ही होगा। और क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हुई थी कि राम इतना रोटी खा सकता है, मोहन इतना रोटी खा सकता है। अब एक फिक्स था कि इतनी रोटी खाने में उनको कितना समय लग रहा है, क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट किया गया। अभी इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से दे दिया जाए, समझने का प्रयास कीजिए। सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले बताए हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अभी के क्वेश्चन में क्या था, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता था और बी 9 दिन में, और दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 3/3/5 दिन में। ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और दोनों मिलकर के काम को 3/3/5 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन हमारा जो बनेगा, पहले तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें ये बता दिया गया कि ए काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है और बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे हैं ये बता दिया जाएगा, बी कितने दिन में कर रहा है ये बता दिया जाएगा, और कैलकुलेशन हमें करना होगा ए काम को कितने दिन में करेगा। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, वो ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं ये बता दिया जाएगा,
बी काम को कितने दिन में करेगा ये पता करना है, और ए काम को कितने दिन में करता है ये बता दिया जाएगा। तो इसके अलावा पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप एक बार फिर से समझिए। ए प्लस बी, ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता करना है, या ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता करना है, ये पता होगा, ये पता होगा, या ये पता करना है। तो पहले अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताया। एलसीएम निकालना है, दोनों कितनी रोटी अलग अलग खा पाते हैं ये पता करना है, और फिर टोटल कितनी रोटी खाना था उसे हम लोग दोनों मिलकर के कितनी रोटी खाएंगे उससे डिवाइड करना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। ए किसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी काम को 3 घंटे में पूरा करते हैं, और ए और सी 2 घंटे में काम को पूरा करते हैं। तो कितने समय में काम पूरा कर रहे हैं ये पता है हम लोगों को। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा कि हमें ये पता करना है कि उनकी कार्य क्षमता कितनी, आखिर रोटी कितनी खा पा रहे हैं वो। तो इसके लिए हम लोग तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 4, 3 और 2। इसका एलसीएम आएगा 12। आप गौर कीजिएगा, जो मैंने ये लिखा, क्या ये लिखे बिना क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप इसे लिखे बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 12 हम अपने माइंड में रख लिए। 12 माइंड में रखने के बाद हमें पता चला ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 घंटे में। तो 12 यूनिट काम को 12 रोटी खाना है वो 4 घंटे में। तो ए कितनी रोटी खा रहा है, 3। हमें लिखना केवल ये होगा। बी और सी कितनी रोटी खा रहे हैं, 3 घंटे में 12 रोटी, तो 1 घंटे में 4 रोटी। अब ए और सी 2 घंटे में 12 रोटी खा रहे हैं, मतलब वो 6 रोटी खा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हमें लिखना इतना है, बाकी जो मैंने लिखा उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपको समझाने के लिए लिखा गया। ए काम को 3 दिन में, बी और सी काम को 4 दिन में, 4 दिन में नहीं, ए काम को ए 3 रोटी खाता है हर 1 घंटे, बी और सी 4 रोटी खाता है हर घंटे में, और ए और सी कितनी रोटी खाता है, 6 रोटी। अब ये बताइए कि ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। देखिए ए बी प्लस सी और ए प्लस सी। ए 3 रोटी खाता है, बी 4 रोटी खाता है, और ए और सी 6 रोटी खाता है। बी प्लस सी 3 रोटी, 4, 3, 6। तो क्या इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये अलग अलग कितनी कितनी रोटियां खाते होंगे? देखिए बिल्कुल किया जा सकता है। ए 4 रोटी खा रहा है ये तो पता है। अगर हम लोग यहाँ पे ए का मान 4 पुट कर दें तो सी का मान कितना आएगा? तो सी का मान हमारे पास आएगा 4 और 2 6। ठीक है, अब सी का मान हमें 2 पता चल गया, तो बी का मान कितना आएगा? क्योंकि बी और सी मिलकर के 3 यूनिट, और सी का मान 2 है, तो बी का मान कितना आएगा? 1 यूनिट। ए का मान 4 आया, बी का मान 1 आया, और सी का मान 2 आया। हमें पता क्या करना था कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्योंकि 12 रोटी खाना है और बी कितना रोटी खाता है? 1 रोटी खाता है, तो बी को समय लगेगा कितना? 12 घंटे का। अगर सी के विषय में पूछा जाता तो उसे 6 घंटे का समय लगता, और ए के विषय में पूछा जाता तो 4 घंटे का समय लगता। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। और आप ये सारी चीज़ों को लिंक करके देखिए, राम और मोहन, 4 रोटी और 3 रोटी इस पे, और उससे ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, और सी और ए 12 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही है, आप इसको 1 यूनिट मान लें, ये दोनों 1 है और ये दोनों 1 है, तो भी ये क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ और आप लोग ये नोटिस कीजिएगा कि पेन और कॉपी की आवश्यकता कहाँ पर नहीं है, लिखने की आवश्यकता कहाँ पर नहीं है, वो आप लोगों को समझना है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो ए और बी काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में और सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 30, 20 और 15 का एलसीएम जो आएगा 60 आएगा। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एलसीएम कितना आएगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत कम सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, या फिर आप एक ऐसा नंबर खोज लीजिए जो जिससे ये तीनों से डिवाइड हो जाए वो। अब देखिए मैं यहाँ लिखूँगा क्या, ए और बी 60 रोटी 30 दिन में खा रहा है तो रोज़ाना 2 रोटी खा रहा है। बी और सी 60 रोटी 20 दिन में खा रहा है तो रोज़ाना 3 रोटी खाता है। और सी और ए 60 रोटी 15 दिनों में खा रहा है तो वो रोज़ाना 4 रोटी खाता है। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग देखते हैं कि ए 2 बार आ रहा है। ए कितनी बार आया? 2 बार। बी कितनी बार आया? 2 बार। सी कितनी बार आया? 2 बार। तो हम लोगों ने देखा कि 2a प्लस बी प्लस सी, 2 और 3 5 और 4 9, मिल करके 9 यूनिट हो गया। देखिए 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 3 5 4 9, 9 यूनिट। इससे ये कट जाएगा 4.5। अगर ये पूछ लिया जाए कि तीनों मिलकर के काम, इसमें पूछा जाता है क्या क्या, ये मैं बता देता हूँ। तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपने पहले भी प्रश्न देखे हैं। ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बस ये 4 तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। तो तीनों मिलकर के काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो 60/9 और 2 से इसे गुना कर देंगे। 3 से 3 बार में ये कटेगा 20, 40/3, 13.1/3। तो आप लोगों ने देखा, मैंने लिखा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने ये लाइन लिखी और यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए लिखा। नहीं तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से तो 9/2, 60 को 9/2 से डिवाइड करेंगे तो मन में ही आपको कैलकुलेट करना है कि 3 से 9 3 बार में कटेगा, 60 3 से 20 बार में कटेगा, 20 को मैं 2 से गुना करूँगा 40/3, तो 13.1/3 हमारा उत्तर होगा। अभी देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन है। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप फार्मूला लगाएंगे, अलग तरह के ट्रिक लगाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी है। 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में। हम लोग ऐसा मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 1 रोटी खाता है। ये मन में आप कैलकुलेट कीजिए, एक आदमी एक दिन में 1 रोटी खाता है। 10 आदमी हैं, वो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे? तो 10 रोटी। लेकिन यहाँ 12 दिन है तो 12 दिन में कितनी रोटी खाएंगे? तो 120 रोटी। अब देखिए इसी तरह से 12 आदमी उसी काम को, रोटियां कितनी खानी है? 120 रोटियां खानी है। ये चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लिखा आप लोगों को समझाने के लिए। रोटियां खानी है कितनी? 120। 12 आदमी है, 12 आदमी रोजाना कितनी रोटी खाएंगे? 1 रोटी के हिसाब से 12 रोटी। अब 120 रोटी खाने में कितना समय लगेगा? तो 10 दिन का। तो क्या ये क्वेश्चन में कुछ दम है? बिल्कुल नहीं। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी 1 रोटी खा पाता है एक दिन में, तो 10 आदमी 10 रोटी खाएगा, वो 12 दिन में 120 रोटी खाया।
और उस तरह से 12 आदमी अगर रोटी खाएगा तो 12 को, एक आदमी एक रोटी खा रहा है तो 12 आदमी 12 रोटी खाया, 120 रोटी खाना है, समय लगेगा 10 दिन का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी वे में बता रहा हूँ। समझने में अगर परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। और चलिए अब इसी तरह से आगे के कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक पुरुष एक रोटी खाता है, 5 पुरुष 5 रोटी खाएगा, 6 दिन में 30 रोटी खाता है। मतलब 30 रोटी खाना था। कितनी रोटी खाना था? 30, क्योंकि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक पुरुष एक रोटी खा रहा है एक दिन में, तो 5 रोटी खाया और वो 30 दिन में, 6 दिन में 30 रोटी खाता है। बिल्कुल। जबकि 10 महिलाएं उसी काम को, कितने काम को? तो 30 रोटी खाने के काम को। कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर रही हैं? 5 दिन में। तो 30 रोटी 10 महिलाएं खाती है 5 दिन में, मतलब रोजाना वो 6 रोटियां खा रही हैं। रोजाना कितनी रोटी खा रही हैं? 30 रोटी 5 दिन में खा रही हैं, तो रोजाना 6 रोटियां खा रही है। ठीक है। लेकिन महिलाएं कितनी हैं? 10 महिलाएं मिलकर 6 रोटी खा रही है, तो एक महिला कितनी रोटी खा रही है? 0.6। और एक पुरुष कितना खा रहा था? 1। 5 महिलाएं, 0.6 को 5 से गुना करेंगे, 0.6 को 5 से गुना करेंगे, मतलब 5 महिलाएं 3 रोटी खाती हैं और पुरुष 3 रोटी खाता है, क्योंकि एक पुरुष एक रोटी खा रहा है, तो मिलकर के कितना हो गया? 6। अब 6, दोनों मिलकर 6 खा रहे हैं और काम कितना था? 30 रोटी खाने का। तो 30 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा? 5 दिन का। फिर से समझिए, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए, पुरुष को झंडा गाड़ना है। अच्छा, हालांकि झंडा गाड़ना दशमलव में कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन रोटी को हम लोग तोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया था। तो रोटी का ही एग्जाम्पल लेकर के बनाते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा बनाने में। 5 पुरुष, एक पुरुष एक रोटी खा रहा है, 5 पुरुष 5 रोटी खाएगा। काम 6 दिन करना है तो 30 रोटी, मतलब टोटल काम 30 रोटी का था। अब इतना ही काम 10 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं। 30 रोटी खा रही हैं 10 महिलाएं 5 दिन में, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगी 10 महिलाएं? 6 रोटी। और एक महिला एक दिन में कितनी रोटी खाएगी? तो 0.6। अब पूछा जा रहा है 5 महिलाएं, 0.6 रोटी एक महिला खा रही है, तो 5 महिला 3 रोटी खाएगी और 3 पुरुष 3 रोटी खाएंगे, मिलकर 6 रोटी खाते हैं रोजाना। टोटल काम कितना था? 30 यूनिट का। तो 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, हमारा उत्तर क्या आएगा? 5 दिन का। बहुत ही मज़ा आने वाला है जब मैं मैथ्स के सारे चैप्टर आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो मैंने एक चैप्टर थोड़ा कंप्लीट किया है, और क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नया नया हूँ, तो थोड़ी परेशानी या खुद को आप लोगों के सामने व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन ये बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी, इसलिए साथ बने रहें। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उनसे दुगने आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप इसे बनाइए, प्रोसेस से बना करके देखिए कितना समय लगता है, और देखिए मैं इसे कितनी आसानी से बताता हूँ आप लोगों को। कुछ आदमी, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, कितने लोग थे? मन में ही x लोग थे, और एक आदमी एक रोटी खाता है, तो x आदमी कितनी रोटी खाएगा? x रोटी। 12 दिनों तक काम करता है, एक काम खत्म हो जाता है, मतलब एक आदमी x रोटी खा रहा है, x आदमी x रोटी खा रहा है। अगर एक आदमी एक रोटी खा रहा है, 5 आदमी 5 रोटी खाएगा। देखिए, एक आदमी एक रोटी खाता है, 5 आदमी 5 रोटी खाएगा, 100 आदमी 100 रोटी खाएगा। तो भाई x आदमी तो x रोटी ही ना खाएगा, x रोटी खाया एक दिन में, 12 दिन में वो कितना खाएगा? तो 12x। मतलब टोटल जो काम था हमारे पास वो 12x का था। इतना समझ में आ गया होगा बिल्कुल।
अब इससे 2 गुने आदमी, मतलब 2 गुने आदमी तो 2x, पहले x लोग थे, अब 2x हो गए। और काम इससे कितना होना है, काम पहले 12 यूनिट का था, 12 रोटी खाने का था, अब 6 रोटी ही खाना है। आदमी कितने हैं, 2x। एक आदमी 1 रोटी खा रहा है, 5 आदमी 5 रोटी खाएगा, 10 आदमी 10 रोटी खाएगा, x आदमी x रोटी खाएगा। तो भाई 2x आदमी कितना रोटी खाएगा, 2x, और काम कितना था, 6x। तो समय कितना लगना है, 3 दिन। पहले 12 दिन लग रहा था, अब 3 दिन लगना है। तो बताइए, इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता है या नहीं। आप जब इसे 2-4 बार सॉल्व करके देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि कुछ की जगह जो x माना उससे भी और भी इजी वे में अगर सॉल्व करना है, तो क्योंकि लोगों की संख्या डबल करनी है इसलिए हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं 5 लोग थे, अब एक आदमी 1 रोटी खाता है, तो 5 आदमी कितनी रोटी खाएगा, रोज 5 रोटी। कितने दिन तक काम करता है, 12 दिन तक। तो 12 × 5 = 60 रोटी वो खाता है। टोटल काम कितना था, 60 रोटी का था। अब इससे दुगना आदमी, 5 आदमी हम लोगों ने माना था, अब उससे दुगना कितना हो गया, 10। यानी रोजाना 10 रोटी की खपत। एक आदमी 1 रोटी खा रहा है, 5 आदमी 5 रोटी खाया था, तो 10 आदमी 10 रोटी खाएगा। उससे आधे काम को, काम हमारे पास कितना था, 60 रोटी खाने का, तो 60, इसका आधा काम कितना होगा, 30 काम करना है। और रोजाना काम कितना हो रहा है, 10, क्योंकि 10 लोग हैं, पहले से दुगने हो गए, 10 रोटी खाएंगे तो 3। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके आपको मज़ेदार लगे हों, समझ में आ रहे हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।